ये धर्म कार्य है। सीता शक्ति को पाने के चेष्टा में राम जी आगे को बढ़े, और सीता यदि हमें प्राप्त हो तो आइए एक धर्म का निर्वहन करें। जो गिरते हो उठाए, गुरु महाराज ने कहा जो भटक गया हो उसे राह पर लाना। करोगे ना ऐसा धर्म? शिष्यों ने कहा स्वीकार है। एक बुढ़िया चल रही थी, चलते चलते चेलों ने उठाया और ले जाके पटक दिया, और गुरु महाराज के समक्ष आकर कहने लगी, गुरु महाराज हमने परोपकार का कार्य किया। क्या? बोले उस बुढ़िया को बस स्टैंड जाना था, हमने उसके भी आगे छोड़कर चले आए। उसे तो मात्र बस स्टैंड ही पहुंचना था, हम अधिक परोपकारी है, उसके आगे 1 किलोमीटर रख कर आए। इतना लंबा परोपकार न करे। तुला माहित आहे काय तो काय म्हणे तुझ्याविषयी? आपला परोपकार आहे बरं, गफलतीत जाऊ नको। माहित आहे का काय म्हणे तो? पहले असा असा करती कहती कि आए काय नहीं है ना, ये पाप है। आपको लगता है कि हम परोपकार कर रहे हैं, उसको सावधान कर रहे हैं, तुम मैला उसके माथे में भर रहे हो। तुम्हारा तो माथा बिगड़ा बिगड़ा है ये खैर, लेकिन और दूसरे को भी तुम अपना साथी बना रहे हो, उसे भी गंदा बना रहे हो। एक बात व्यक्ति में नहीं चाहिए, किसी में नहीं चाहिए कि कुछ भी बोलना हो तो पहले इधर उधर देखे, कोई सुने तो नहीं, कोई आइकॉन तो नहीं रहेगा कोई। ऐसी बात को दिमाग में मत रखना, सस्पेंसिव कोई बात ऐसी गंदी बात मत रखिए, ताकि आप खुली कह सको। खुले कहो ना। ऐसी कोई एक बात आपके दिमाग में माथे में नहीं होनी चाहिए कि जिसे मैं गुफ्तगू एकांतिक कहीं बोल सकूं। ऐसी बातों को वास्ता न रखो, अपने दिलो दिमाग में ना रखे। कोई आकर सुनाए तो कहे भाई चुप रहे, और किसी को सुना यार लेकिन अभी ठीक है ना, ठंडा माथा है ना, अभी मकान साफ किया तो काहे गंदगी लेकर आ रहा है, अब ये भी झाड़ा है, अब ये भी कथा सुनी, अभी अभी माथा ठीक हुआ है, तू और क्या ले आया। उसको कहो ठंडा रहे यार, तुझे जो करना हो, लेकिन क्यों ऐसा परोपकार जीवन में ना करे। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। दशरथ जी को क्या नाम, जनक जी को खबर मिली, महाराज पधारे हैं। अगवानी के लिए शतानंद जी को लिए आए हैं। महाराज, महर्षि, मुनि, विश्वामित्र, बगल में राम लखन बैठे हैं। राम जी के स्वरूप को निहारा, लेकिन ब्रह्मानंद परमानंद सहज विराग रूप मन मोरा, किंतु थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ऐसा कभी कभी विदेह ने अनुभव नहीं किया था, लेकिन जो भीतरी आनंद था वही ब्रह्मानंद परमानंद बन के बाहर भी मूर्त स्वरूप है। इसे प्रथमतः महाराजा मिथिलेश अनुभव कर रहे हैं, वरना विदेह ही उसे कहते देह में क्या धरा है, क्या रखा है। इसलिए उपराम जिए जिए रहते, आज प्रभु को देखा। संध्या समय नगर दर्शन हुए आए, गुरु विश्वामित्र जी की सेवा हुई,
प्रभात भई और आज की सुबह सीता के भाग्य की प्रभात है। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सुबह हुई, स्नान हुआ, गुरुदेव संध्या के लिए बैठी हुई है और महर्षि विश्वामित्र ने फूल का दोना हाथ में थामा, राम लखन दोनों को बुलाया, जाओ ये फुलवारी हाथ में पकड़ो और मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ, जाओ वाटिका। राम लखन दौड़ती हुई वाटिका को चले। लेकिन आज बड़ा मीठा दिन है, तुम्हारा यही आज पगला थवा चमन बधाने खबर थई गई छै तुम्हारा। जैसे ही राम जी वाटिका में प्रविष्ट हुए, सारे वृक्ष, सारी लताएं, कलियां थी खिलने लगी। तुम्हारा यही आज पगला थवाना तुम्हारा। गुजराती माछ है। तुम्हारा यही आज पगला थवाना चमन मां बधाने खबर थई गई छे। जैसे जैसे राम जी सामने चले, फूल आनंदित होने लगे, पौधे आनंदित होने लगे। आज प्रभु पधारे और प्रभु के सम्मान में वृक्षों से, फूलों से लदी डालियां झुकने लगी। कवि कहता है, झुकावी छे गर्दन बड़ी डालियों, झुकावी छी गर्दन बड़ी डालियों, झुकावी छे गर्दन। सभी डालियों ने फूलों नी नजर, डाली झुकी। कवि कहता है, फूलों नी नजर नीची थई गई, फूलों नी नजर फूलों नी नजर नीचे थई गई छे तुम्हारा यही आज पगला थवाना चमन मां बधाने खबर थई। और कवि कहता है, ये सब घटना क्यों घटी? निदब गम निदब निदब निद 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 दप मदप मप गम गरे रे गम रे गम सरे गम मगरे सदा नि सा सरे रे गम मद नी द नी द नि द नि द सा। साचू कहूँ आ वातावरण पे, साचू कहूँ तो आ वातावरण से, साचू कहूँ तो आ वातावरण। प्रभु ने नजरनी असर थई गई छे, प्रभु ने नजरनी असर थई गई छे, प्रभु ने नजरनी असर થઈ ગઈ છે તમારા અહીંયા પગલા થવાના જીવનમાં બધા
ચવનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ, ચવનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ, અસર થઈ ગઈ, ખબર થઈ ગઈ, અસર થઈ। परमात्मा वाटिका में पधारे और उसी समय मैया ने जानकी को पठाया है, सीते आज तुम्हारे भाग्य का दिन है, इसलिए जाओ गिरिजा पूजन माँ पार्वती का आशीर्वाद लिए आओ। और सियाजू माँ सुनैना की आज्ञा से गिरिजा पूजन जननी पठाई। सिया के संग संग एक सखी थोड़ी जुदी हुई वाटिका भ्रमण कर रही और अनायास अचानक श्याम गौर राम लखन दोनों को देखा। ऐसा अजूबा सखी ने कभी न देखा था। दौड़ती हुई गई, सीते आओ तो। और सियाजू ने प्रथम नजर प्रभु को देखा, भाव विभोर बनी, नयन से आंसू छलकने लगे। मैया नेत्रों को नहीं खोलती। तब सखी कहने लगी, ए सीते बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, यहां ध्यान कर रही गौरी का, बहुरी करे हो, भूप किशोर देख के न लए हो, आंख खोल देख तो। और सियाजू को बड़ा डर लग रहा, जिसको मैंने भीतर थामा है उस झांकी को यदि आंख खोलूं तो बाहर चला न जाए। प्रेम बड़ा नाजुक होता है। दीने पलक कपाट सयानी, मैंने कपाट बंद किए हैं पलकों के। अब ये झांकी परमात्मा मेरी नयन से कभी कभी और कभी ओझल न हो। एक नजर राम जी ने सियाजू को देखा, दशा वही जो जानकी की भई। ये कॉलेज वाला प्रेम नहीं है, जिस प्रेम में उन्माद हो। रघुनाथ जी कहते, रघुवंशिन कर सहज सुबाहु, मन कुपंत नहीं धरे न काहू। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे मन की शाश्वती है लखन, लेकिन जासु बिलहु की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत पुनीत मोर मन क्षोभा। जिसकी लौकिक शोभा नहीं वरन अलौकिकता को देखकर मेरा मन क्षुब्ध हुआ। ये विकार के शिकारी घूमे, इनका क्या भरोसा, शिकारियों का क्या भरोसा। एक आंख मारू तो छोरी पट जाए, पट गई। दोनों कोर्ट मैरिज के लिए निकले, कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उसी बीच में रोक कर पूछने लगी, क्यों जी बैंक में डिपॉजिट कितना है? बोले प्यारी कैसे कहूं, ठन ठन गोपाल। क्या कपड़े तो अच्छे पहने हो? कुछ नहीं,
तो आपके नाम पे जमीन जायदाद कितनी है? बोले वह भी। पागल हो गए हो? कुछ नहीं। तो क्या मैं ऐसे लव कर रही हूं? उसने कहा धीरज रख, मेरे चाचा को लड़के नहीं है, चाचा मरने वाला है, मर गया, ये सब मेरा होने जा रहा। तो उसने हाथ को झटका दिया, वो कोर्ट की देहरी पे खड़ा रह गया, ये दौड़ती हुई आई और चाचा से ब्याह कर ले। ये लव है, क्या बात है, धिंगाना है। कॉल एज, कॉल करने का एज। मोबाइल हाथ में पकड़ो, एक दूसरे को कॉल करिए, उसका नाम तो कॉलेज है ना। कॉलेज का मतलब क्या होता है? कॉल करने का एज। ये शिक्षा को भी हमने लजा दिया है ना। हमारे कोई उत्तरदायित्व हमें संभालने वाले। जरा धीरज रख प्यारे, तू ही चुनता, तू ही ब्यूटीफुल देख कर लाता है। ब्यूटी स्किन डीप, स्किन तक ब्यूटी, लेकिन कलर का पैसा माल फ्री में, कलर को देख कर ले आता है। इंसानियत देखो, किसी इंसानियत से विवाह हो, उसके पैसे से नहीं, उसके ओहदे से नहीं, उसकी इंसानियत से। प्रीति पुरातनी, कोई उन्माद नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन भीतरी बात, भीतरी प्रसन्नता, भीतरी स्थिरता, दोनों अनुभव कर रहे हैं। जानकी ने राम जी को निहारा, लेकिन स्थिरता का अनुभव, और राम भी जानकी को देखे, लेकिन मानो कोई अद्भुत अलौकिक। ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त वाली बात नहीं, अलौकिक। जास विलौकी अलौकिक शोभा, किसी में लौकिकता को नहीं, किसी अलौकिकता को देख रहा हूं। लखन सहज पुनित मोर मनु शोभा। दौड़ते हुए आए, विश्वामित्र जी को फूल का दोना दिया, श्री चरणों में प्रणाम किया। जो कुछ घटना घटी, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। सीधे रहो, साधे रहो, यही साधु जीवन है। जे झालं ते सांगून दिलं, ऐसा ऐसा हुआ है। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव, इसी वजह से तुम्हें वहां भेजा गया। मुझे पता है ये तुम्हारा प्रथम परिचय हो, यही सफल मनोरथ हो तुम्हारे। श्री राम, राम लखन सुनि भय सुखारे। और यहाँ सीता जी भवानी मंदिर आई, पूजन किया और भीख मांगने लगी। माँ आज तक नहीं मांगा, लेकिन जिस पति को मैंने अपने हृदय में, जिस नर कुंवर को, राजकुंवर को मैंने अपने हिया में संजोया है, माँ आज धनुष यज्ञ में उसे ही मौका मिले, वह ही मेरा पति, मेरा स्वामी। मन जाहि राचे मिली ही सो, सहज सुंदर सावधु करुणा सुजान स्नेह सिय सहित तुलसी
सिमाल मूर्ति मुस्कानी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी हही मन कामना। देवी गौरी से मां पार्वती से आशीर्वाद मिला सियाजू को, और वहां राम जी को, लखनलाल को आशीर्वाद गुरुदेव का मिला। गुरु एवं गौरी, गुरु प्रेरक, गौरी श्रद्धा विश्वास रूपिणी। सियाजू को श्रद्धा का आशीष, एक भाव की प्रधानता श्रद्धा में, और राम जी को गुरु महाराज का आशीष, एक प्रेरणा अर्थात विवेक का आशीष। पति विवेकी हो और पत्नी भावनामय समर्पण भाव को लिए हो, और ऐसा दाम्पत्य जीवन, विवेक एवं भाव, श्रद्धा, ऐसा दाम्पत्य जीवन दिव्य दाम्पत्य जीवन होता है। सुबह हुई, भुवन भास्कर ऊपर को चलने लगे। आज सुबह से देश देश के राजा महाराजा पधार रहे। दूत आया, विश्वामित्र जी से प्रार्थना करने लगा, राम लखन को साथ में लिए विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ की ओर चल रहे। खचाखच राजाओं से भरा वह धनुष यज्ञ मंडप, इतनी राजाओं के बीच राम लखन सामने, विश्वामित्र जी चलने लगे। भक्तजन मन ही मन जय जयकार करते हैं, बोलिए रामचंद्र भगवान की, लखनलाल जी महाराज की जय। विदेहराज जनक जी पूरी व्यवस्था को बता रहे, महाराज श्री यहाँ फला, ऐसा ऐसा, और एक ऊंचा आसन जहां से सभी को राम जी के दर्शन हो गए। विश्वामित्र जी बीच में, अगल बगल राम लखन बैठे हैं। सारी सभा अपने ढंग से निहारने लगी। वृद्धाओं को पुत्रवत, युवतियों को अपनी भावना के अनुसार, राक्षसों को कालवत, वीरों को महावीर की भांति, योगियों को शांत रस। राम जी बड़े प्रशांत अनुभव होने लगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी और इसी बीच सारी सभा स्तब्ध थी। 10,000 हाथियों से ढोकर लाया गया एक धनुष सभा के बीच रखा गया। ये त्रिपुरारी भगवान शंकर का प्रलयंकारी धनुष है, बीच में रखा है। सारी सभा सोच रही कि अब क्या होना है। तुरंत महाराजा जनक के बंदीजन एक ऊंचे आसन पे खड़े हुए और अपने डफ पे, ढपली पे मुनादी स्वरूप ध्वनि करने लगे। सुनहु सकल मई
हुए टप पे मुनादी की भांति बोले बंदी बचन बैठ सुनहु सकल बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर काई भुजा उठाई नृप भुज बल शिव नृप भुज बल सब राजा लोग सुनियो। सिया जो देख रहे हो, धनुष भी देख रहे हो। महाराजा जनक ने प्रण किया है ये त्रिपुरारी धनुष है, जो भी इसे चढ़ाएगा तोड़ देगा। उसके गले में हमारी जियाजू वरमाला अर्पण करेगी। लेकिन मुझे लगता है नृपुभुज बल विद शिव धन राम धरु कठोर विधि सब भुजा जब इस धनुष की ओर बढ़ेगी तो आपकी भुजा चंद्र की तरह, और ये धनुष मानो राहु है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, मुझे यकीन है, विश्वास है, यदि तुम लोग जाओगे धनुष को पकड़ने तो तुम चंद्र की तरह, तुम्हारी भुजा चंद्र की तरह, राहु तुम्हें ग्रस लेगा, पकड़ लेगा। इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन बावजूद भी यदि तुम तोड़ सको तो जानकी जी जयमाला वरमाला तुम्हें पहनाएगी। रूप भुज बल विद शिव कठोर रूप भुज बल विद शिव कठोर कर बांध उठे अकुलाई। एक ने हम अपना कमर पट्टा कसा, मुकुट को सीधा किया। जानकी एक, हम अनेक। लड्डू खाए तो कौन, हम इतने, इसलिए क्यों न मैं पहले उठूं। ये वाला च्यवनप्राश खा ले, बॉडी ग्रोथ टैबलेट भी सेवन किए। क्यों ना मैं पहले नंबर पे उठूं, हम कमजोर तो है नहीं। आइए उठा, ऐसे चल रहा हो मानो तुम किस लिए बैठे हो। तोड़ने वाला तो मैं हूं, उठो, हम तोड़ने वाले। ये उठा, यूं चल रहा, चलते आया धनुष के पास। ये मेरे बाएं हाथ का खेल, दाहिना हाथ नहीं लगाऊं। बायां हाथ थामा, बात नहीं बनी। झाकली मुठ 1.25 लाख है जी। दूसरा भी हाथ जमाया, ले कोशिश कर रहा, पसीने पसीने होने लगा। ये क्या हो गया, मेरी ताकत कहां गई। ले
इज्जत ने कहा और धक्का लगा, और जैसे ही धक्का लगाया नीचे गिरा। तम किधर हूँ मन मूढ़न, उठ ही न चल ही ल जाई। मनहु पाई बट बाहुबलु, अधिक अधिक गरु। मनहु पाई बट बाहुबलु, अधिक अधिक गरु आए। तमक की नीचे गिरा, सभा हंसने लगी, उपहास हुआ। नीचे सिर करके चलता बना अपने आसन पर बैठ गया। बगल वाला सोचने लगा जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं तो इसकी तुलना में बहुत कमजोर हूं। लेकिन उसको एक विश्वास हुआ, हाँ ये जब उठा था ना, तब मैंने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी मैं तेरा भक्त हूं, इससे ये काम बनने न देना, याच्याने तुटू नको देऊ। तुझा मंदिराचा जीर्णोद्धार कर, घूस रिश्वत। हनुमान जी से कहा था आणि जमला नहीं, म्हणजे हनुमान जी खुश है। यदि खुश है तो धनुष मुझसे टूटने वाला, और ये चला लकड़ी पहलवान। लेकिन बात वही, सभा खामोश बैठी। सभा ने मीटिंग की, चलो 10,000 राजा एक साथ उठे। 10,000, अरे जानकी एक को मिलेगी, कैसे करोगे? 10,000 उठोगे तो कैसा होगा? तो सबने एक प्रस्ताव पारित किया, 10,000 उठे, धनुष को उठाए, उसके बाद युद्ध करे, युद्ध में सब मरे, और जो शेष बचेगा वो जानकी से ले। और फिर भी भूपु सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन तरही भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करहि नकारा। बदइन शंभु 10,000 राजा लोग, सहस्त्रार्जुन, 10 दशानन, ये दोनों भी आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नकारा। एक ही बारा, लगे उठावन करहि नकारा। जय हो। कैसे कामी बचन सती मन गई, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। श्रीहत भय हारी मन राजा, बैठे निज निज जाय। श्रीहत भय, और सब अपने अपने समाज में जाकर बैठे। सभा में सन्नाटा। और तब विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी उठो उठो। भगवान उठे, चलने लगे। सभा ने सोचा ये बालक, सभा ही नहीं सीता मैया सुनैना को तर्क हुआ, ये बालक सुनैना ही नहीं प्रत्यक्ष जानकी के मन में संशय पैदा हुआ। प्रभु भगवान आपसे आपकी कोमल बाहें, भगवान ये धनुष कठो। और मैया, हे गजानन, हे गणनायक,
गणनायक गणनायक देवा, आज लगी कीनी तुझसे। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी सेवा। मैया ने गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। राम जी धनुष की ओर चलने लगे और धनुष को उठाए। इसी बीच लखन उठकर खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने क्या हुआ तो लखन लाल कहने लगे, मैं शेष मेरी सिर पे धरा होती है, मैं दिक्पालों को आगाह करूं कि भैया धनुष टूटने वाला है, ये प्रलयंकारी धनुष है, इसलिए कुछ भी हो जाए, इसलिए तुम लोग पृथ्वी को संभाले रखो। दिशि कुंजर मठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर। दिक्पालो राम चाहि शंकर धनु कोला, ओहु सजग सुनि आय सुरा। और इसी बीच राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। जानकी के नैन से आंसू बह रहे। अधिक विरह ठीक नहीं। राम जी ने मनी मन विचार किया, श्री गुरुदेव को प्रणाम किया, शिव जी को स्मरण किया और दाहिना हाथ आगे को बढ़ाया, धनुष को स्पर्श हुआ। लेत चढ़ावत खेतत बाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेतत बाढ़े, काहुन लखा देख। लेत चढ़ावत खेतत बाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। और उसी समय एही क्षण राम माघ धनु तो बरे भुवन सुनी घोर घोर भीषण भयंकर आवाज भई। संक्षेप में कहूंगा, इसी आवाज को सुनकर महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, कानों में आवाज गूंजी और तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगकुल कमल पतंगा। लेकिन समयाभाव में कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी राम जी को वंदन करके प्रणाम करके वापसी पहुंचे। मंगल दिन आया। संक्षेप में कहूं, अयोध्या से बराती आई। मंगल दिन है, मंगसिर माह, शुक्ल पक्ष पंचमी, गुरुवार का दिन, गोरज मुहूर्त है। राम जी के वामांक में जानकी विराजी, लक्ष्मण के वामांक में उर्मिला जी, और जनक जी के भ्राता उनकी कन्या श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के, मांडवी भरत के वामांक में मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रत्यक्ष अपने फलों को लिए विराजे हो। ब्राह्मणों ने अंतःपट दिया और मंगल पाठ शांति पाठ। ओम शशीनो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रामो राज मनी सदा विजयते, रामं रमे
शम्भजे रामेणापि हतानि सा शरचमू रामा सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे वो रामा उदर वधुवर्यो शुभं भवतु सावधान। वंदे श्री गणनायका गजमुखा विगणा करा दूर हो माता श्री जगदम्ब तू करी कृपा संता सुरादी कहो आले सर्ववराडी लग्न समयी आनंद झाला द्यावी आशीष आज या वधुवरा कुर्या सदा मंगलम शुभं भवतु सावधान। राजा भीमख रुक्मिणी स नयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणावरा नृपवरा कवनासिम्या देईजे आता एक विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर पुमने रुक्मा पुत्र वडील त्यासी पुसने कुर्या सदा मंगलम शिवं भवतु सावधान। आरी नग्न घटी समीप नगर वाघरा मधुपर्क पूजन कर अंतरपटा के धरा दुष्टादुष्ट वधुवरा करने रे दोगे करा विभुभी
महाशांते बहुकल्मलान करने पुरा सदा मंगलम यशवं भवतु सावधान रेडक सुंदरेव दाराश्रेव चिंतनस्तावधान महामहेश्वर चिंतनस्तावधान वरारी चिंतनस्तावधान वादांद्री चिंतनस्तावधान नांदा सौख्य भरे उभय चंद मिनटों के लिए थोड़ा मंगल गाए। सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीते सहित रामचंद्राय मंगलम सीते सहित रामचंद्राय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीते सहित रामचंद्राय सीते सहित रामचंद्राय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम सीताय मंगलम रामाय 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 मंगलम सीते सहित रामचंद्राय सीते सहित रामचंद्राय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम राधे 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 आज थोड़ा समय अभाव इसलिए राधे 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 हमारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद का, हमारे लिए, हम सबके लिए अभी जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना, पूज्या हमारी दादी माँ, और मैं हमेशा, मेरा स्वभाव होता है, मैं किसी व्यक्ति की ओर देखूं ना, मैं सीखता रहता हूँ। सीखने की दृष्टि से मैं देखता,
मैं बहुत कुछ दादी माँ से सीखता पढ़ता, विशेष रूपेण एक स्थित प्रज्ञता। तनाव टेंशन की जिंदगी में कोई यदि पाठ पढ़े हमारे दादी माँ से, ध्यान देना, ये संसार इसीलिए होता है कि करते करते आप अपने अनुभव से जरा संसार को समझने की कोशिश करें। दुनिया में समझने जैसी दो चीज है, एक संसार और दूसरा परमात्मा। या तो परमात्मा को समझो अथवा तो संसार को समझो, बात एक ही है। एक तर पापाला समझा किंवा पुण्याला समझा, गोष्ट एकच आहे। किसको समझते हो? जो आपकी सुविधा हो। और लगता है कि हमारी दादी माँ ने संसार को हकीकत में समझा है, इसलिए उनके हर व्यवहार में, प्रति व्यवहार में मैं पाता हूँ एक स्थित प्रज्ञता, एक गंभीर भाव, एक साइलेंटली जो मैं उन्हें देखता हूँ। और ऐसी माता राम की आज तुला होने जा रही है। नित्यम वृद्धोपसेविनम, प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति हमारे लिए तीर्थ स्वरूप होता है। और ये वृद्ध व्यक्ति, ये तीर्थ की आज तुला, उनकी तुला किसी से नहीं होती। हमारे काका जी ने कहा था कि महाराज जी तुला तुमची होणार आहे। गुरुजी म्हणले तुमची तुला होणार आहे। म्हटलं तुला माझी होणार आहे, तुला की मला? लाडू तुला होणार आहे, मग लाडू तुला होणार आहे की मला? लाडू कोणाला भेटणार, तुला की मला? म्हणून सर्व तुलाच है, सर्व तुम्हालाच भेटणार, आम्हाला काय भेटणार? इसलिए मैंने बड़ी प्रामाणिकता से अपने आप को नकारा। मैं नहीं चाहता कि माताजी की कक्षा में दादी माँ की तुलना में मैं बैठ सकूं। मैं अभी सीख रहा हूं और इसीलिए हम उनके गौरव से तुला करें। और मुझे लगता है कि उनकी तुला, उनका गौरव ही हमारे लिए एक जीवन का अप्रतिम क्षण होगा। इसलिए मैं आयोजकों से विनय करूं, प्रार्थना करूं, अग्रिम जो आपका आयोजन हो उसे निभाए। आरती होगी, आरती के पश्चात विरा। आरतीच्या मध्ये जाऊ नये, आरती झाल्याशिवाय कोणी उठू नये, ही एक बाब लक्षात ठेवायची। हनुमानजी महाराजांचा अपमान होतो। हनुमान कथा ऐकायला येतात बरं, महाराजचा नाही होत, हनुमान। और हनुमान कथा पूरी हुए बिना नहीं जाते। तुम्हाला लगवी लागली, हनुमानजीला नसन लागली काय? ते सोडा, मी माणूस नाही आहे काय? तुम्ही पाणी नाही पीत, मी 3 गिलास पाणी उडवले, माझं काही? म्हणून जरा संयम, बैलेंस। ऐसा नहीं बात भी डटे रहो, धार पर नहीं कहना है। इतना ही कहूँगा कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। आरती प्रसाद हो, प्रसाद के पश्चात सारे गमन करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। धन्यवाद महाराज जी का प्रणाम। आज जिनके सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह निमित्त कथा का आयोजन हो रहा है, वे श्रीमती गोदावरी बाई निरंजन वर्मा। इनके सहस्त्र दर्शन चंद्र समारोह के निमित्त आज सवेरे से बड़ा मंगलमय वातावरण, पवित्रमय वातावरण, होम हवन सब, यज्ञ पाठ, अन्नदान सब हुआ। अभी उनकी लड्डू तुला हो गई और साखर तुला भी हो गई। केएल सोनी पुणे वाले और रतनलाल जी वर्मा ये लड्डू तुला करेंगे। केएल सोनी की ओर से साखर तुला। श्रीमती गोदावरी भाई श्रीमती गोदावरी भाई निरंजन वर्मा। अच्छा, रजनी भाई नागपुर वालों की तरफ से भी तुला हो रही। बड़ा सुंदर योग है। और सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह के निमित्त राम कथा का आयोजन और लड्डू तुला, सब वर्मा परिवार बहुत खुश है ये सब करने में। और श्रीमती गोदावरी बाई को रतन जैसा सुपुत्र मिला तो और सहस्त्र चंद्र दर्शन को और
और चार चांद लग जाएंगे। महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद दिया। उन्होंने परमात्मा से प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कैमरे के बीच में कृपया मत आइए। चैनल का जो कैमरा चल रहा है उनकी और तुला के बीच में मत आइए आप, नहीं तो जिनका निकलने का है फोटो उनका निकलेगा ही नहीं और दूसरे का ही निकलेगा। कैमरे के बीच में कृपया मत आइए। लड्डू तुला जोरदार तालियां बजाकर लड्डू तुला का स्वागत करेंगे और हम सभी को भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह निमित्त ऐसे ही महाराज की कथा का आयोजन भी होता रहेगा। अब एक निमित्त आप सबको मिल गए कथा करने के लिए, और जब जब भी यहाँ बुल्लाना में सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह होगा उनका इस कथा के माध्यम से ही ये सब प्रोग्राम होगा। महाराज ने पूरा आशीर्वाद दिया है सबको। श्रीमती गोदावरी भाई वर्मा को तो पूरा आशीर्वाद है ही। उनका परिवार, पूरा परिवार सब यहाँ उपस्थित है। बाहर गांव से आए हुए भी उनके परिवार के सभी स्वजन स्नेहिलजन उपस्थित है। अगर पलड़ा नीचे नहीं हो रहा तो तुलसी का पत्ता आप उसमें डाल दीजिए। बड़ा सुंदर योग, सवेरे से होम हवन यज्ञ याग अन्नदान ये सब वर्मा जी के घर पर हो रहा है, जहाँ महाराज का निवास स्थान है। सहस्त्र चंद्र दर्शन जिन्होंने अपने पूरी उम्र में 1000 बार पूर्णिमा का चंद्र देखा है, उसी को सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह कहा जाता है। और बहुत विरले लोग होते हैं जो यह उपक्रम को इस प्रोग्राम के द्वारा मनाते हैं। बहुत ही सुंदर योग वर्मा जी ने हम सब के लिए लाया है, और श्रीमती गोदावरी भाई भी धन्य हो रही होंगे कि ऐसे सुपुत्र उनको मिले हैं जो अपने दिल से कथा का आयोजन भी कर रहे हैं और दिल से सब प्रोग्राम भी कर रहे हैं। केएल सोनी जी पूना वाले, रजनी भाई नागपुर वाले, ये भी साखर तुला के माध्यम से उनको सम्मान देने के लिए